पहले बात वर्ल्ड पावर सेंटर में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई होने वाली है। वहां तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन को प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का इंतजार है। सिर्फ बाइडेन ही नहीं बल्कि दुनिया के कई ताकतवर देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी प्रधानमंत्री के साथ एक मुलाकात के लिए वेटिंग में खड़े हैं। जानते हैं क्यों? तो आपको बता दें कि 22 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का वॉशिंगटन पहुंचने का कार्यक्रम है और इसी के साथ शुरू हो जाएगा प्रधानमंत्री का मिशन चतुर्शक्ति। मोदी और बाइडेन के बीच महामुलाकात होगी। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, जापान और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी मोदी के साथ सुपर समिट में हिस्सा लेंगे, जिसका साफ और सीधा मकसद है ड्रैगन की घेरेबंदी करना, उसकी विस्तारवादी सोच पर लगाम लगाना। आखिर कैसे 100 घंटे बाद ग्लोबल विलन की ड्रैगन गिरी बंद हो जाएगी, देखिए ये रिपोर्ट। कुछ इसी तरह मौजूद वॉशिंगटन डीसी में दुनिया के पावर सेंटर यानी व्हाइट हाउस में दो सुपर लीडर्स की मुलाकात होगी। यकीन मानिए, फ्लैश मारते कैमरों के सामने उनका अंदाज कुछ ऐसा ही होगा। पीएम मोदी और अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, इन दोनों नेताओं का गर्मजोशी से मिलना, हाथ मिलाना, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होना, करीब 7 साल पुरानी ये तस्वीरें एक बार फिर व्हाइट हाउस से दुनिया के सामने आई। दोनों नेताओं के मुलाकात की तस्वीरें साल 2014 की। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी पहली बार अमेरिकी दौरे पर गए थे। उस दौरान भी दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई थी। जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री के स्वागत में लंच का भी आयोजन किया था। मगर 7 साल पहले पीएम मोदी और बाइडेन के बीच जो मुलाकात हुई थी, उस वक्त नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री थे, मगर बाइडेन का ओहदा वाइस प्रेसिडेंट का था। बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, लेकिन 7 साल बाद बाइडेन का ओहदा बढ़ चुका है और अब वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं। महाशक्ति अमेरिका की कमान उनके हाथ में है। ठीक इसी तरह पीएम मोदी का कद भी बेहद बढ़ चुका है। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच जो राउंड टेबल टॉक होने जा रही है, उस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। हर कोई सांसें थाम कर इंतजार कर रहा है इस महामुलाकात का। आखिर इस महामुलाकात में बात क्या होगी, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे की टाइमलाइन आपको दिखाते हैं। 22 सितंबर को पीएम मोदी अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पहुंचेंगे। 23 सितंबर को अमेरिका के टॉप कंपनियों के सीईओ से बातचीत करेंगे। 23 सितंबर को ही अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे। इसी दिन ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्री से खास मीटिंग करेंगे। वहीं पीएम मोदी 24 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। 24 सितंबर को ही वॉशिंगटन डीसी में क्वाड लीडर्स की सुपर समिट में हिस्सा लेंगे। 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में यूएनजीसी के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जब जाएंगे तो एक तो सीधा सवाल, जो खैर घुमा फिरा के बातचीत होगी, सीधा सवाल तो इन मीटिंग में होता नहीं है कि क्वाड का कितना रोल रहेगा अगर सिचुएशन खराब हो गई। दूसरा, पाकिस्तान और चाइना जो ब्रिक्स के अभी होस्ट बनने वाले हैं, चाइना, उसको देखते हुए अफगानिस्तान में क्या रणनीति रहेगी। क्या अमेरिका अफगानिस्तान को किसी वजह से सपोर्ट करेगा, क्या कोई एड देगा कि नहीं देगा, कि उसके एंटी जाएगा। अपने अमेरिकी दौरे में पीएम मोदी बड़े ही धुआंधार अंदाज में मीटिंग और राउंड टेबल टॉक करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी न सिर्फ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के टॉप लीडर्स से मिलेंगे, बल्कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि जिस दौरान पीएम मोदी अमेरिका में रहेंगे, ठीक उसी दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अमेरिकी दौरे के लिए पहुंचेंगे। अब सवाल यह है कि अमेरिकी सरजमी पर सुपर लीडर्स के जुटने के पीछे वजह क्या है।
आखिर पीएम मोदी के इस अमेरिकी दौरे के मायने क्या है? तो आपको बता दें कि जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार दोनों नेताओं के बीच मुलाकात होने जा रही है। इससे पहले कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई, मगर अब दोनों नेता आमने सामने बैठकर बात करेंगे और इस बार दोनों नेताओं के बीच सबसे बड़ा हॉट टॉपिक होगा ड्रैगन और इंडो पैसिफिक रीजन। असल में हिंदुस्तान और अमेरिका का दुश्मन एक है और वो चीन है। वैसे तो भारत और चीन की अदावत दशकों पुरानी है, मगर अमेरिका के लिए मौजूदा वक्त में ड्रैगन सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। और अमेरिका जानता है कि अगर चीन को ठिकाने लगाना है, उसकी मक्कारी, उसकी साजिशों पर लगाम लगानी है, तो उसे हिंदुस्तान जैसा साथी चाहिए होगा। लिहाजा बाइडेन ने भी पीएम मोदी से हाथ मिलाया और अब दोनों के बीच मुलाकात होगी। लेकिन आपको बता दें कि ये वही बाइडेन है जो प्रेसिडेंट बनने से पहले चीन की शान में कसीदे बढ़ा करते थे, तो वहीं हिंदुस्तान की खिलाफत करते थे। मगर अब बाइडेन भी जान चुके हैं कि ड्रैगन की फितरत है पीठ में छुरा घोंपना। ऐसे में वक्त रहते यूएस प्रेसिडेंट ने मोदी को आगे की रणनीति तय करने का जिम्मा सौंपा है और ड्रैगन के पाक के दुश्मनों को साथ लेकर क्वाड संगठन बनाया, जिसका महासम्मेलन 24 सितंबर को वॉशिंगटन में होगा। अब सवाल ये है कि क्वाड की सुपर समिट में किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, ये भी जान लीजिए। चीन की विस्तारवादी नीति पर अंकुश लगाना, इंडो पैसिफिक रीजन में घुसपैठ को रोकना, आतंकवाद पर पूरी तरह से लगाम लगाना, अफगानिस्तान में शांति बहाल करने के लिए कदम उठाना, साइबर सुरक्षा के लिए खुफिया एजेंसियों का सहयोग करना। क्वाड की पहली इन पर्सन मीट हो रही है अमेरिका में, जहां पर मोदी जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, जापान के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं और मोदी और बाइडेन की आपस में ही बातचीत होगी। जो क्वाड में जो मेन चीजें डिस्कस की जानी है वो है क्लाइमेट चेंज, कोविड-19 और रीजनल सिक्योरिटी, यानी कि चाइना का जिस प्रकार से एग्रेशन बढ़ता जा रहा है उसके लिए क्वाड के सभी देश चिंतित हैं। इसके अलावा कई और ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। इतना ही नहीं, क्वाड सुपर समिट में कई बड़े समझौते भी किए जा सकते हैं जो सैन्य मदद के साथ साथ हथियारों से भी जुड़े हो सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि मोदी और बाइडेन के बीच जो द्विपक्षीय मुलाकात होगी उसमें सिर्फ एक ही मुद्दे पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाएगा और वो सिर्फ चीन ही है। क्योंकि एलएसी से लेकर साउथ चाइना सी में जिस तरह से ड्रैगन हिंदुस्तान और अमेरिका को आंख दिखा रहा है, उससे दोनों मुल्कों के टॉप लीडर्स का माथा ठनका हुआ है। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभी मोदी अमेरिका गए ही नहीं, बाइडेन से मिले ही नहीं, क्वाड सुपर समिट में शामिल हुए ही नहीं। उससे पहले ही चीन ने एलएसी के आसपास उकसाने वाली हरकतें करनी शुरू कर दी। जंगी ड्रिल के जरिए चीन की रेड ब्रिगेड बम, गोला बारूद, टैंक और आर्टिलरी की नुमाइश कर रही। आपको बता दें कि पीएलए के पश्चिमी थिएटर कमांड ने रात के अंधेरे में हिमालय से लगती सीमाओं के पास मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर के जरिए ताबड़तोड़ बारूद बरसाया और ड्रैगन की पीएलए ने ऐसा पहली बार नहीं किया। कई दफा चीन का दोगला चेहरा दुनिया के सामने बेपर्दा हुआ है। क्योंकि एक तरफ चीन शांति से पूरे विवाद को सुलझाने की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ चीन की सेना जंग की रिहर्सल कर रही है। चीन ने हांगकांग को अपने कब्जे में किया है और उस पर कोई खास ना रिएक्शन हांगकांग से हुआ ना वर्ल्ड पावर से हुआ, तो चीन थोड़ा सा इम्बॉर्डन हो गया, थोड़ा सा उसको और कॉन्फिडेंस आ गया कि शायद मैं ताइवान को भी मिलिट्री से धमका धमकू के अपने संग मिला सकता हूँ। लेकिन उसको ये मालूम होना चाहिए कि अगर ताइवान को बरखिलाफ उसने कोई डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन किया तो शायद वर्ल्ड पावर्स उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी,
जिस तरह से शायद हांगकांग में एक्सेप्ट हो गया है। तो अमेरिकन एड भी वहाँ जाएगी, अमेरिका का भी कुछ इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ठीक इसी तरह ताइवान स्ट्रेट में भी चीनी नौसेना के जंगी पेड़ों और लड़ाकू विमानों ने बारूदी कोहराम मचाया। और ये युद्धाभ्यास ताइवान के लिए नहीं बल्कि अमेरिका को चेतावनी देने के लिए किया गया, क्योंकि हाल ही में इंडो पैसिफिक रीजन में ड्रैगन को घेरने के लिए चक्रव्यूह बनाया गया, जिसे नाम दिया गया प्रोजेक्ट ऑकस। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका ने इस समझौते पर मोहर भी लगा दी। इसी बीच अमेरिका ने ताइवान की खाड़ी में अपने युद्धपोत को भेजा ताकि चीन के जंगी पेड़ों पर निगरानी रखी जा सके। ताइवान खाड़ी में अमेरिका की एंट्री पर जिनपिंग बौखला गया और उसने अपनी नौसेना को जंगी एक्सरसाइज का ऑर्डर दे दिया। लेकिन चीन जितनी मर्जी उकसाने की कोशिश कर ले, भले ही बम गोला बारूद से ताकत की नुमाइश कर ले, पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के साथ ही ड्रैगन के खात्मे का काउंटडाउन ऑन हो जाएगा, क्योंकि बाइडेन और क्वाड की मीटिंग पर इस बार चीन के खिलाफ सबसे विध्वंसक प्लान पर मोहर लगेगी। ये तय हो जाएगा कि ग्लोबल विलन का दी एंड कब और कैसे होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।